गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 3 नवंबर, दिन है सोमवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना ताजा गाड़ी प्याज का पहुंचा है, कितना बैलेंस है, नया प्याज कितना है मार्केट में और नया प्याज किस किस जगह का यहाँ पे पहुंच रहा है जी, और क्लाइमेट कहाँ का कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आगे चल करके जो है प्याज का बाजार या कहें तो प्याज का भविष्य कैसा नजर आ रहा है, ये भी पूछने का कोशिश करेंगे। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हो सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है और राजस्थान का अलवर जिले का कुछ नया प्याज का कट्टा है जी, और क्वालिटी देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जो कट्टे नजर आ रहे हैं इसको देखते हुए लग रहा है कि जो अभी नए प्याज लोग खरीदने में इच्छुक नहीं है, बाकी अभी पुराने प्याज का ही बिक्री ठीक ठाक चल रहा होगा। बाकी क्वालिटी देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्वालिटी करने रखा हुआ है प्याज का। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का बाजार का कैसा माहौल है? बाजार शनिवार वाला ही है जी। 76 गाड़ी आप ताजी पहुंची है, अच्छा जिसमें 15 गाड़ी सरकारी है जी, 2 NCCF 13 नाइफेड जी, यानी प्राइवेट माल 62 गाड़ी के आसपास पहुंचा है। ठीक है सर। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 115 गाड़ी माल है जी, और 2800-2900 कट्टा खेरथल अलवर का है। अलवर का है। अच्छा सुबह मार्केट यहाँ 1-1.5 रुपए लोगों ने कोशिश किया उठाने की, अच्छा, बाजार को। हाँ, अच्छा लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला जी। मार्केट फिर वही परसों वाली ही चलानी पड़ी। अच्छा अच्छा 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेंगे जी, 50-55 गाड़ी के आसपास। आज एक नई चीज देखने को मिली मंजर जी, अलवर के माल जो आ रहे हैं नए माल जी, उनकी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, बल्कि पुराने माल की बिक्री अच्छी है, पुराने माल का ठीक है जी। और जो झलक देखने को भी मिल रहा है सामने, हाँ, क्योंकि आपके पास तो ज्यादा कट्टा नहीं है अभी शायद फिलहाल। नहीं, कट्टा तो ज्यादा था। अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी तो निपट गया है। 30 कट्टा भी रह गया है। अच्छा 30 कट्टा रह गया है। हाँ, 30 कट्टा रह गया है। अच्छा, मतलब वो रुझान नहीं देखने को मिला जैसा मतलब होना चाहिए था। हाँ, लेकर के मतलब ग्राहक की जो ललक होती है नए माल खरीदने की जी, वो चीज देखने को नहीं मिल रही है जी। अच्छा, आज ही नहीं, ये शुरुआत से। अच्छा, अब क्यों ऐसा हो रहा है जी, उसका एक ही रीजन है। खेरथल के जो भी माल आ रहे हैं जी, 80% माल में गलाव की शिकायत है, डैमेज का, यानी डैमेज की शिकायत है जी। और सर कल आप अलवर भी गए थे, वहाँ का क्या कुछ अपडेट लेकर के आए जी, क्या क्या देखा सर वहाँ पे? देखो, कल मैं अलवर गया था, गांव में घूमा जी, क्योंकि मेरा काम ही है गांव में घूमना। हाँ जी, और कम से कम 10 से 15 गांव अच्छा, हम लोग पूरे दिन में करीब करीब घूमे हैं। अच्छा 10 से 15 गाँव कवर किए जी? हाँ बस। अच्छा अच्छा, और जिसमें ये रिजल्ट निकला कि अगर प्याज 100% लगा है, हाँ, तो प्याज निकलेगा 40%। 40%। अच्छा, इतना फर्क आ गया? इतना फर्क आ गया। अच्छा, और आप स्टार्टिंग में बता भी रहे थे सर जो मतलब डैमेज हुआ है उसका मतलब रिजल्ट अभी सामने नजर आ रहा है। देखो, एक चीज हम आप शुरू से बात कर रहे हैं कि चाहे अलवर 100% प्याज लगे, चाहे लगे 500%, जी जी जी, निकलना 50% है। जी बिल्कुल जी। ये तो मतलब करीब हो गया 1-1.5 महीने से मतलब बता रखे हैं जी। हाँ, अब कल जब हम लोग जाके प्रत्यक्ष वहां लाइव देखे, हाँ, तो वहां की कंडीशन बेहद निराशाजनक दिखाई पड़ी हमें। अच्छा, और प्याज की वो कंडीशन हो गई है मंजर जी, 60 से 70% प्याज की ऐसी कंडीशन हो गई जैसे ऊपर से किसी ने पेट्रोल डाल के और माचिस की तीली लगा दिया जी। बाकी जो आपने वीडियो भेजा था वो भी मैं दर्शकों को दिखा दूंगा। ये खेरथल की प्याज यानी कि अलवर राजस्थान 100% प्याज लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब फसलें निकलेगी यानी कि 1 हफ्ते बाद, अब तो खेत में उखाड़ रहे हैं किसान, लेकिन हमें लगता है कि पूरे अलवर का एवरेज अगर निकाला जाए तो 50% प्याज निकलेगा, चाहे प्याज 200% लगा हो, चाहे प्याज 100% लगा हो। और जितनी प्याज इस समय अब तैयार है उसमें से कम 60% प्याज रोगग्रस्त हैं। रोगग्रस्त का मतलब ये होता है
कि प्याज ऊपर से तो सही दिखाई पड़ेगी, लेकिन नीचे जब आप प्याज को उखाड़ेंगे तो उसमें डैमेज की शिकायत है, जिसको गलाव बोलते हैं। और कुछ रोगग्रस्त प्याजें भी हैं। इस समय हम अलवर में हैं, यानी कि अलवर के पास एक कारोली गांव है। हम लोग वहां खेतों में ढूंढ रहे हैं प्याज, और वो प्याज ढूंढ रहे हैं कि अच्छी प्याज कहाँ है, लेकिन अच्छी प्याज मुश्किल से 20% देखने को मिली है। अकबर जी, ये प्याज कब तक निकलेगी? ये तो 15 तारीख के बाद में निकलेगी यार। 15 तारीख के बाद? हाँ। अच्छा, अभी उखाड़ रहे हो? माल उखाड़ रहा अभी तो माल यार। बढ़िया माल कब तक निकल जाएगा बगैर डैमेज का, जिसमें दागी ना हो? डैमेज तो 5% तो सब में निकलेगी। जी हाँ, जो मतलब जैसे रोग टाइप का, जो झुलस रोग टाइप का जो शिकायत लग गया था, बहुत बुरा हाल है जी। और यहाँ यही नहीं, अंदर जब प्याज को उखाड़ो ना, अच्छा, तो देखने में तो ठीक है जी, लेकिन अंदर से उसमें गलाव की शिकायत। गलावट की शिकायत है। तो जो 100% में 40% प्याज निकलेगी, 10% तो गलाव में निकल जाना है। जी जी जी, बचा 30%। हाँ जी, 10% माल मोटे निकल जाएंगे, अच्छा 20% माल एवरेज निकलेगा। अच्छा, यानी बहुत हाई फाई कंडीशन नहीं है मालों की। जी। और नुकसान हमें लगता है बहुत जबरदस्त है किसानों का। मतलब आधा आधा हो गया सर जी, एक तरह आधे से कम हो गया मंजर जी। 1 बीघा में समझ लो 50 मन 60 मन प्याज निकल जाए तो बहुत है। अच्छा, इस बार मतलब इतना कम हो गया? ये कंडीशन खराब, इतनी कंडीशन खराब है। पिछले साल तो बहुत अच्छा पैदावार था सर जी। किसी को यकीन नहीं पड़ेगा अगर मैं बताऊंगा। हाँ जी, पिछले साल ही मैंने आपसे बात हाँ करवाया जी, था। पिछले साल ये कंडीशन थी, एक बीघे में 200 मन 250 मन प्याज 250 निकला। मन। हम तो लाइव बात किए थे जी किसानों से, जितने किसान आए थे, और जबकि 1-2 किसान ने कई किसान से बात किए थे। ये सत्यता थी जी, किसी को विश्वास ना पड़े वो बात की बात है। हाँ लेकिन पिछले साल दिसंबर में जो भी प्याजें निकली थी जी, सब 200 मन 250 मन के आसपास वजन निकला था जी। लेकिन अब की बार वही आ जाएगा 60 मन 70 मन। सर ये तो मतलब समझ लीजिए एक वो आधे से भी नीचे हो गया। बिल्कुल आधे से नीचे हो गए जी। और किसान इतना मायूस है जिसका कोई जवाब नहीं। और लेकिन हम आप कर ही क्या सकते हैं मंदिर। सही बात है सर। इसमें तो सर जी मतलब इंसान का कुछ बस की बात नहीं है जी, जो करेंगे तो वो ईश्वर ही करेंगे जी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे ही। एक तो मौसम साथ नहीं दिया जी। दूसरी चीज बारिश भी उतना ज्यादा नहीं हुई। हाँ सर, इस प्याज बार की ये कंडीशन हो जाए जी, जो गलावट की जो शिकायत बता रहे हो वो तो मतलब हाँ। कुछ लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। इसको हम आप कुदरती प्रहार कह सकते हैं। हाँ एक कुदरत ने मार दिया और बहुत बुरी तरह मार दिया जी। भाई। कम से कम अगर लागत लगाया जाए तो 1 बीघे में 60 से 70 हजार रुपए लागत आती है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस समय जो प्याज बिक रहा है वो समझ लो 8 रुपए से लेके 15-16 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। जी। तो कहीं न कहीं किसान के घर की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि तो सर उसको मिलेगा क्या? कम से कम 13 से लेकर के 15 रुपए का तो खर्चा आ जाता है जी। बिल्कुल आ जाता है जी। और वो मतलब ऊंचे में जाकर के 15-16 रुपए बिक रहे थे, तो क्या लागत निकलेगा? कुछ लागत ही नहीं निकलेगा सर। लागत नहीं आ रही है, इसलिए किसान बहुत परेशान है वहाँ का। जी लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता है मंजर जी। जी। और हमें लगता है कि लास्ट नवंबर तक आधी फसल निकल भी जाएगी। अच्छा, लास्ट नवंबर तक आधी फसल निकल जाएगी, जो आधी बचेगी वो दिसंबर में समापन की ओर पहुंच जाएगा। मतलब इस बार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी निपट जाएगा। तो फिर तो सर जिस हिसाब से कंडीशन बन रहा है सर, जो आपका इधर नासिक वाला बेल्ट है या फिर गुजरात वाला बेल्ट है, तो इनको तो चांस मिल जाएगा सर। इनका भी मतलब जो मतलब जिनका प्याज बचेगा, अभी तो वैसे तो नर्सरी डैमेज हुआ है, वहाँ पे जो फसल लगा था वो भी डैमेज हुआ है। देखो अब प्याज की कंडीशन ऐसी बनती जा रही है कि 10-15 दिन आप किसी भाव प्याज बेच लो जी, चाहे मंदा बेच लो, हाँ जी, चाहे तेज बेच लो जी जी, लेकिन 15-20 नवंबर के आसपास हाँ जब प्याज अपनी स्पीड धीरे धीरे पकड़ेगी जी जी, तो हमें लगता है कि दिसंबर महीना बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा यानी कि 2025 का लास्ट महीना होगा तो सबसे टॉप पे जाएगा भी अच्छा, प्याज की दृष्टि को देखते हुए। अच्छा, और ये पूरा बेनिफिट अगर मिलेगा, हाँ अगर ये पूरा बेनिफिट मिलेगा दिसंबर महीने को जी, तो अलवर वाले ही ले जाएंगे। अलवर वाले। और अलवर के किसान देखो मंजर जी परेशान भी बहुत हैं, और परेशान क्यों ना हो। कोई आदमी कर्जा लेके, हाँ कोई आदमी किसी सुधार लेके जी, तभी अपना काम करता है। हाँ लेकिन हमें लगता है कि
उतना ज्यादा घबराने की जरूरत, देखो घबराहट तो होगी उनको, हाँ जी। जिनको देना है, आज जिन्होंने प्याज लगाया, जिन्होंने मेहनत किया जी। है, घबराहट उनको नहीं होगी तो क्या हमें आपको होगी? हाँ जी, घबराहट तो स्वाभाविक है, सही बात उनको है। होगी, लेकिन फिर भी हो सकता है दिसंबर महीना ऐसा चला जाए जी कि अगर जिसने 10 बीघा प्याज लगा दिया है, 5 नवंबर में निकल गया, 5 बीघा भी अगर दिसंबर में पड़े बच जाएगा जी। तो समझ लो 15 बीघा प्याज मैंने लगाया, अच्छा ये कंडीशन बन जाएगी। अच्छा ऐसा टाइम आने वाला है इसलिए ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। जी। हो सकता है कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर हो, हाँ। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्याज की कंडीशन बनती जा रही है, दिसंबर महीना बहुत अच्छा जाएगा, जी। बहुत बढ़िया रेट मिलेगा, और ऊपर वाला चाहेगा तो क्वालिटी भी थोड़ा सुधर जाएगी। जी, जी। लेकिन अभी 10-15 दिन तो दिक्कत है ही क्वालिटी है। में दिक्कत रहेगा। और सर अभी देख रहे हैं कि जो मतलब कई जगह जर्मिनेशन का शिकायत देखने को मिल जा रहा है ये नए प्याज में। हाँ, असल में उसमें क्या होता है ना, किसान जैसे प्याज काट दिया, हाँ। तो 1-2 दिन वो भी देख लेता है, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, अच्छा अच्छा तो ये रुक नहीं पाती है प्याज। इनको तो कटिंग करो, 2 दिन सुखाओ, उसके बाद मंडी लेकर चलो। अच्छा, मतलब ज्यादा दिन का वेट नहीं करना। ज्यादा दिन वेट नहीं करना चाहिए, खास करके खैरथल के मालों का। अच्छा हाँ, इनकी कटिंग कराओ, 2 दिन सूख जाए, बस उसके बाद सीधे मंडी करवा दो। अच्छा। और सर अब जो पुराने प्याज का जो कंडीशन रहेगा, क्योंकि साए चालू हो चुके हैं, है ना जी, तो सबसे पहले तो पुराने प्याज की डिमांड रहेगा साए में, साए में भी पुराने डिमांड रहेगा, सप्लाई में भी। सप्लाई में भी पुराने डिमांड रहेगा जी और नया खराब होने की वजह से भी पुराने का डिमांड बना रहेगा। जी 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 ग्राहकों के लिए जी। भी ऐसी कंडीशन बन गई है। जी। नया माल बेचने में बहुत जब मेहनत लग रहा है, हाँ जी। लेकिन पुराना माल 10-20 रुपए ढीला करो बिक जाता है। अच्छा अब नए में आप 1 रुपए किलो ढीला करो, ग्राहक नहीं पकड़ रहा है। अच्छा। कि शाम को कट्टा पलटो तो इसमें दागी निकल जाता है। अच्छा ये कंडीशन बन गई। अच्छा वैसे हम लोग परसों शाम को ही संकेत दे चुके थे कि हाँ। हो सकता है ऐसा हो जाए, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि कल मुझे जाना था तो परसों हाँ। हमने 2-4 आदमी से बात भी किया था, जी और वहां जाने के बाद हकीकत में वही हुआ जी जो हम लोग सोच रहे थे। बिल्कुल। और सर जी अभी फिलहाल जो है यहाँ पे जो माल पहुंच रहा है, वो माल कैसा पहुंच रहा है पुराना प्याज? देखो, पुराना को बागी तो आ नहीं रहा है, हाँ कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र बल्कि ज्यादा अच्छे आ रहे हैं माल। जी एमपी और राजस्थान के जो आ रहे हैं उसमें 80% तो चॉकलेटी कलर हो ही गया है, हाँ जी। लेकिन फिर भी वो अब इज्जत से बिक रहा है। अच्छा हाँ, क्यों? ग्राहक की मजबूरी हो गई ना, हाँ नया पास नहीं हो पा रहा है, जी तो पुराना तो लेना है, चाहे चॉकलेटी हो, चाहे गुलाबी हो, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, बिल्कुल सबकी बिल्कुल मजबूरी बन गई। बिल्कुल। तो सर अभी अनुमान क्या लग रहा है, मतलब एमपी के अराइवल को देखते हुए जो एमपी में माल कितना और होगा, क्या स्पीड पकड़ेगा दोबारा, या फिर मतलब लिमिटेशन में ही आप देखने को मिलेगा आगे चल के भी? देखो, आज एमपी की आमदनी ने ये सार्वजनिक कर दिया कि अब हमारे पास ज्यादा माल नहीं है। नहीं। ये सार्वजनिक तौर पे सबको पता चल गया अच्छा कि अब एमपी में ज्यादा माल नहीं बचा है। जी और जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कहीं सोमवार या मंगलवार लाख कट्टा में पहुंच जाए, हाँ 1200-1300 ट्राली में पहुंच जाए रतलाम, जी। ऐसा नहीं हुआ। जी तो इससे मार्केट को मजबूती मिलेगी, जी और जैसा कि आज देखने को मिला है, अच्छा आज एमपी की जो भी मार्केटें हैं, जी। हर मार्केट 1 से 2 रुपए मार्केट उठा है। अच्छा आज भी उठा वहाँ पे तो? हाँ, तो आज मतलब वहाँ मार्केट चला है 8 रुपए से लेके 14 रुपए 15 रुपए तक। 8 से 14-15 रुपए। अच्छा, तो मतलब उम्मीद है कि जो मतलब कल वाली यहाँ पे भी उठ जाएगा बाजार? हाँ, 1-2 दिन में यहाँ भी उठ जाएगा। असल में यहाँ माल ज्यादा है, जी। और कल एनसीसीएफ का रैंक लगेगा। अच्छा कल लगेगा रैंक? हाँ, कल लगेगा। अच्छा तो जब रैंक लगना होता है उसके 1 दिन पहले ग्राहकी सुस्त हो हाँ। जाती है, और उसके सुस्ती का कारण ये होता है कि ग्राहक के दिमाग में एक भावना होती है कल प्याज में मंदा मिलेगा, जी जी जबकि मंदा मिलता नहीं है। जी। लेकिन फिर भी एक सोच होती है, धारणाएं होती हैं आदमी के अंदर, और थोड़ा ऑप्शन भी बढ़ जाते हैं। हाँ, कि कल हमें माल मंदा मिलेगा। हाँ इसलिए आज ग्राहक थोड़ा कम है। जी। तभी मैंने शुरुआत में बताया 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। जी। और सर मतलब अभी जो फिलहाल थोड़ा सा अगर दबाव डाल सकता है तो वो सरकारी माल ही डाल सकता है, जितना दिन भी अभी चलेगा सरकारी माल थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। देखो, सरकारी माल चाहे दबाव डाले और चाहे डेली 2-4 रैंक हो, ठीक है जी। अब उनके पास भी उतना माल नहीं है हाँ। कि वो प्रेशर बना सके। जी जी जब कुदरत किसी चीज के पीछे लग जाता है ना, हाँ। तो आदमी कुछ कर नहीं पाता है। चाहे गवर्नमेंट यानी कि हम ही आप तो हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई ईश्वर थोड़ी है। जी सही बात है। जब प्रकृति मार देती है हाँ
तो कोई बचा नहीं सकता है जी। अभी मान लो तुम 15 दिन में फेडरल सीसीएफ से मार्केट को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लोगे, हाँ दिसंबर जनवरी में क्या करोगे? सही बात है जी, दिसंबर सही बात है जी। दिसंबर जनवरी में क्या करोगे? हाँ जी, हाँ जी। और दिसंबर जनवरी फरवरी तक हमें लग रहा है प्याज का बहुत अच्छा रेट रहेगा, बहुत सम्मानजनक रेट मिलेगा किसानों को। जी और जो सर जिनके पास मजबूत माल है, डॉलर माल, कलर पत्ती सारा चीज से मतलब एकदम ओके है मोटे साइज में, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या स्पीड रखना चाहिए? पुराने माल चाहे एमपी के हो और चाहे महाराष्ट्र के हों, हाँ। जो मजबूत माल है, जी। साइज वाले माल हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवत भजन करें, सुबह शाम ईश्वर का नाम लें जी। कि जाते जाते हो सकता है मुंह मीठा हो जाए। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि एक हफ्ते बाद मार्केट सीधे 3 से 4 रुपए मार्केट उठ जाएगी। अच्छा। ये हफ्ता चाहे जो चला दो। सरकारी माल नहीं आता तो बाजार में तो कुछ ना कुछ 98-54 आज ही मतलब उठ जाता है जी यार। देखो सरकारी माल तो भूत है, अब भूत पीछा नहीं छोड़ता है तब तक जब तक उसको जला नहीं दिया जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसको जलाने के लिए विद्वान की जरूरत होती है जी तो कुदरत ही लग गया है जी इनको जलाने के लिए। जी। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन 20 दिन में निपट जाएंगे। अच्छा। और जब ये निपट जाएंगे तब क्या होगा? जी। तब मार्केट अपने आप ऊपर उठ जाएगी। इसलिए मैंने परसों शाम को ही बोला था एमपी और महाराष्ट्र के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जैसे अभी तक वैसे एक हफ्ता कोई दिक्कत वाली ना कोई घबराने वाली बात है। क्यों? अब परमात्मा स्वयं तुम्हारे साथ आ चुका है जी। तो जिसका प्याज निकल गया देखो उनका तो कुछ होता नहीं है। हाँ। लेकिन जिनके पास पड़ा है और अच्छे माल अगर वाकई में है तो आराम से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नवंबर पुराना बिकता रहेगा। अच्छा। और हल्के माल को लेकर के क्या करें सर? देखो हल्का माल मैंने परसों एक शब्द बोला था कि 2 गुनी स्पीड से निकाल लें। हाँ जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी। क्योंकि कल मैंने जो भी कंडीशन देखा है आराम से निकाल, लेकिन निकालते रहे। ऐसा नहीं बिल्कुल पलटी मार के बैठ जाओ क्योंकि हल्का माल और भी दूसरे को लेकर के डूबेगा, वो भी अच्छा जनरेशन की शिकायत आ जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको तो निकालते रहे। बाकी अच्छे माल जो है आराम से निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो सर जी एक बार यहाँ का रेट बता दो जी आज का। आज यहाँ आप समझ लो राजस्थान 8 रुपए से लेके 14 रुपए। अच्छा। 1 रुपए का सुधार है जी। एमपी आप समझ लो 9-10 रुपए से लेके 17 रुपए तक। अच्छा। एक गाड़ी 2 गाड़ी 18 रुपए भी बिकी है जी। एमपी में भी 1-1.5 रुपए का सुधार है। अच्छा। महाराष्ट्र के माल आप समझ लो 15 रुपए से लेके 22-22.5 रुपए तक, जी। उसमें भी सुधार है जी। लेकिन बस एक ही यही दिक्कत है कि आज खुल के माल नहीं बिक पाया जिस तरह से परसों माल बिका था। अच्छा। आज उस स्पीड में माल नहीं बिका है और उसका एक ही रीजन है हमें लगता है कि जो कल रैंक लगेगा। अच्छा। इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि ग्राहक नहीं है तो मंदा चला जाएगा। जी। ऐसा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। बाकी ईश्वर जाने क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ जी। ये है कि अब एक चीज फिक्स हो गया है कि अब आगे की जो लाइन है वो हरा सिग्नल है जी। प्याज में जो काम करने वाले हैं वो भी काम करें, जो किसान बेचने वाले हैं वो भी अपने हिसाब से प्याज बेचते रहें जी। हो सकता है अब पिछला दिन हमें देखने को ना मिले। अच्छा। और ये अपना पूना बेल्ट सर जी, पूना बेल्ट और नासिक बेल्ट महाराष्ट्र वाले? पूना महाराष्ट्र मैंने आपको बताया 15 रुपए से लेके 22.5 रुपए तक। 15 से 22.5 रुपए। अच्छा। एक चीज आपने स्टार्टिंग में बोला था जी, अभी मैं बीच में पूछने वाला था लेकिन मैंने फिर डिस्टर्ब नहीं किया कि बाजार जो है सुबह सुबह उठाने का कोशिश किया था लेकिन उठा नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं 1-1.5 रुपए बाजार टाइट है, तो ये क्या चीज है जी? कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर? देखो हमारी मंडी खुलती है मंजर 7:30-8 बजे के आसपास जी। पीछे मंडियां खुलती हैं करीब 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, वो चाहे एमपी हो चाहे नासिक हो जी। तो सुबह 1 घंटे तक जो अच्छे माल थे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 15 रुपए से लेके 22.5 रुपए तक महाराष्ट्र के माल बिके हैं और ऊपर में 17-18 रुपए एमपी के माल बिके जी जी। तो जो अच्छे माल थे वो सुबह सुबह मासाखोरों ने अपना उठा लिया ऊपर वाला रेट जी। लेकिन हम लोगों ने बाद में भी चाहे नीचे वाला रेट रहा हो चाहे ऊपर वाला रेट रहा हो जी, सबको कोशिश किया कि 1-1.5 रुपए मार्केट को उठाया जाए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जी। ये तो सुबह 8 बजे पहले माल बिक जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ना कि मार्केट का रेट बता जी। हाँ। तो फिर सर जो बाद में बाजार चला जी, जनरल भाव क्या निकला सर? जनरल भाव वही परसों वाला चलाना पड़ा था। अच्छा। एक बार बता दीजिएगा सर मार्केट का क्या निकलेगा जनरल भाव? जनरल भाव आज आप मान के चलो एमपी और राजस्थान का 10 रुपए से लेके 15 रुपए, 10 से 15 रुपए जनरल भाव। अच्छा। ज्यादा माली से भाव भी क्या है? ओके। 70 से 75%। अच्छा जी। बाकी ऊपर गया। ओके। महाराष्ट्र का जो भाव है वो आप मान के ये चलो कि 15 रुपए से लेके 19 रुपए के आसपास। 15 से 19। हाँ। ये जनरल रहेगा। हाँ ये जनरल भाव रहा।
जो सरकारी माल बिका है वो 450 रुपए से लेके 585 रुपए तक बिका है। अच्छा, पर केजी आप समझ लो 11 रुपए 25 पैसे से लेके और पौने 15 रुपए तक, पौने 15 यानी 15 रुपए 75 पैसे तक। जी जी। जिसमें एक गाड़ी बिकी है 585 रुपए की जी, सरकारी माल का रेट है। हाँ जी। और एक गाड़ी बिकी है 550 रुपए की। अच्छा। बाकी जो ज्यादा माल बिके हैं वो 450 रुपए से लेके 550 रुपए की। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।